बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग अब फैसला कुन मरहले की जानिब बढ़ रही है और हर गुजरते दिन के साथ मुकाबले मजीद इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। एक तरफ मुल्तान सुल्तान पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है और जब हम बात करते हैं दूसरी तरफ लाहौर कलंदर्स की, जिसे इवेंट की फेवरेट टीम कहा जा रहा था, अभी तक वो लोग कमबैक नहीं कर पाए। और आज हम इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीम्स के दरमियान एक टाकरा देखेंगे। पॉइंट्स टेबल पर अगर हम बात करें तो इस वक्त पेशावर ज़ल्मी 7 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पर है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन पर है। जी बिल्कुल। और हिना ऑब्वियसली जिस तरह आपने कहा कि बड़ा अब इंटरेस्टिंग पोजीशन बनती जा रही है कि प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करना है टीम्स ने और 6 में से 4 टीम उसके लिए क्वालिफाई करेंगी, तो उसकी अब जो बैटल है वो ज़रा हार्ड होती जा रही है। स्ट्रगल करेंगी तमाम टीम, कोशिश करेंगी कि मुल्तान सुल्तान आल्दो एक पहली टीम है जो क्वालिफाई कर चुकी है, तो बाकी अब ये 3 टीमों के दरमियान 3 टीम ऐसी हैं जो कोशिश करेंगी इस जदोजहद में कि किसी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं किसको कर रहा हूँ? ज़ल्मी मुझे थोड़ी बेहतर लग रही, बट मेरा ख्याल है कि जो चेस करेगी ना, पिंडी की पिच बहुत बैटिंग पैराडाइज विकेट कहा जाता है, बहुत प्रेशर्ड है, तो जो टीम चेस करेगी मुझे लगता है वो इजीली मैच जीतेगी। तो कौन जीतेगा? जो टॉस जीतेगा। नहीं तो एक टीम चूज करें, सियासी बयान नहीं, मुझे तो नहीं पता। मुझे आपने अभी तक नहीं दिया था, दिल और दिमाग पे नहीं दिया। मैं उस पे नहीं जाता। तो आज आप आ गए कि नहीं, अगर वैसे तो मेरा दिल इसके साथ है, हाँ जी, लेकिन ये कि अगर ये हो गया तो मैं इसके साथ हूँ। रियलिटी देखिए जी भाई, जो टीम चेस करेगी ना वो मैच जीतेगी, ये तो बड़ी फेयर बात है। मुझे तो नहीं पता ना। नहीं, आपसे आपकी फेवरेट। देखिए ज़ल्मी भी चेस करके जीत सकती है और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी शायद आप ना सकती है। सपोर्ट कर रहे हो, हम तो भाई ज़ल्मी के साथ है। मैंने पहले ही अनाउंस कर दिया है, हम बाबर आजम की टीम के साथ है, पेशावर ज़ल्मी के साथ है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थी, चेंज होता रहता है ना, बट दिस टाइम आई एम सपोर्टिंग पेशावर ज़ल्मी। और वैसे जो स्टैट्स हैं वो तो यही कह रहे हैं कि आपको सपोर्ट करना बनता भी है, क्योंकि दोनों टीमें 23 टाइम एक दूसरे के अगेंस्ट खेली है। 10 टाइम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने विक्ट्री हासिल की और 12 दफ़ा हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी ने विक्टोरियस रहे। इसी तरह इस वेन्यू की बात की जाए, पिंडी स्टेडियम में तो 3 मैचेस खेले गए, 2 जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी ने जीते और 1 का कोई रिजल्ट नहीं आ सका। वो जो लास्ट मैच था बारिश की वजह से 1-1 पॉइंट मिला, तो डोमिनेंस तो हमें नज़र आ रही है कि पेशावर ज़ल्मी की थोड़ी ज़्यादा है, बट लेट्स सी। होम ग्राउंड है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं। अपने पैलेस की तरफ जब बढ़ते हैं, तारीफ तो मेरा ख्याल है सबका हो ही चुका है। इंजी भाई, आलिया और जार भाई ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सबको, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। और इनके अलावा हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं और महा बुखारी साहिब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक बखैर आफियत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगी। आई एम गुड, थैंक यू। बट व्हाट्स विद द एयरपॉड? ये आपके कान में मुझे यही कहना तो खाती लिख देते कि आपकी खैरियत नेक मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वाह 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 वाह। इंजी भाई ने आते ही जो है वो मुझे गिरा दिया है, अब मैं उठ नहीं पाऊंगा पूरे शो में मेरे ख्याल से। बहरहाल मैं आपका फैन हूँ, इसीलिए मैं इस शो में बार बार आता हूँ और क्रिकेट से मुझे कुछ खास लगाव नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं है। क्रिकेट को भी आपसे कोई खास लगाव नहीं है। अच्छा, बचपन में आप कैसे थे? माड़ी गल तुसा कर देती है। हाँ जी, बचपन में आप कैसे थे? बचपन में आई वाज डार्क एंड हैंडसम। बचपन में मैं बड़ा शरारती किस्म का हुआ करता था। अच्छा। मोहल्ले वालों के घरों की बेल बजा देना, अपना जो कच्चू कुमा सीधे रास्ते जा रहा हो बेचारे को उल्टा कर देना, पूरा दिन वही क्या होता है? कछुआ जिसको कहते हैं, टर्टल। इसकी उर्दू भी खराब है, इस लड़की की इंग्लिश भी खराब है। ये कच्चू कुमा उर्दू का तो बिल्कुल वर्ड नहीं है। मैंने पंजाबी में बोला है, आपको मतलब किस तरह समझाऊं मैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। अच्छा, पंजाबी में बोला, ऑलराइट, पार्डन। और इसके अलावा शरारत इतना था कि किसी की बाइक खड़ी होती थी जी भाई मोहल्ले में, मैं उसके फ्यूल टैंक के अंदर चीनी डाल के भाग जाता था। ओए होए होए, बहुत इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, हंसी हाँ हाँ हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ये शरारत थी, ये जुर्म था। क्या एक दफा ना इन्होंने, एक दफा क्या हुआ, ये जब बचपन में बाइक चलानी शुरू की तो इनका पेट्रोल खत्म हो गया, तो अब रात का टाइम था, इनको समझ नहीं आया पेट्रोल है कि नहीं। इन्होंने खोल के ना, नहीं है कि इन्होंने डलवाया अभी तक। नहीं, मजे की चीज ये है कि इन्होंने टैंक खोला तो माचिस ला के चेक कर रहे हैं अंदर
कि इसमें पेट्रोल है कि नहीं। अच्छा मैं बोला हूँ लेकिन इतना भी बोला नहीं हूँ जितना आप मुझे पेश कर रहे हैं। बहरहाल उई ये फिर आ गई आज। फिर क्या मतलब, हमारी बहुत प्रेस्टिजियस गेस्ट है और ऐसे थोड़ी बोलते हैं। आज तो आप लोग लोगों से बहुत जल्दी पैशनेट होते हैं। तकरीर क्या कर ली, अभी हर जगह पॉडकास्ट कर यंग रही है। है, यूथ इनको पसंद करती है, बहुत अच्छे तरीके से तकरीर करती हैं। बस कर दी बीबी ना साहिबा, जितना यूथ मुझे पसंद करती है आप स्टेट्स निकाल के देख लें। अच्छा आपको भी करती है, लेकिन आप उन पे इतना ज्यादा पसंद। अच्छा ठीक है, गो अहेड आस्क कैसी क्वेश्चन। हैं आप? ठीक है, दादा की पोती कैसी हो सकती है? ठीक ही होगी, आई एम श्योर। अच्छा वैसे आजकल बड़े इंटरव्यूज, बड़े पॉडकास्ट, तुम तो ये सोच रही होगी ना कि इतनी बड़ी होस्ट हो के आज तक तुम्हारा इंटरव्यू नहीं हुआ, किसी ने लिया ही नहीं है कभी इंटरव्यू। लेकिन मैंने एक तकरीर की है, दादा की पोती हूँ मैं, जी। हर पॉडकास्ट में जा रही हूँ। हाँ। वैसे हम देख रहे हैं, आप मुझे लगता था कि रिलक्टेंट होंगी, लेकिन आप तो जा रही हैं। आपको जहाँ से भी इनविटेशन आता है आप तो फ्री में भाग जाती हैं। बीबी पैसे मिलते हैं इंटरव्यू के। मैंने सुना आप फ्री में इंटरव्यूज दे रही हैं। तुम्हारे हमारे चैनल भी पे अगर कुछ मैंने sources फ्री हैं। दे दिया है ना तो इसे माले गनीमत समझो। इधर भी आप फ्री आई हैं, वैसे हमने पैसे तो नहीं दिए। एग्जैक्टली, और हमने खास बुलाया भी नहीं है। हमारे तखल्लुस को फराज हर दोस्त नहीं हाथ मिलाने वाला होता। अच्छा वैसे ये बताएं, आप शिकागो कब जा रही हैं? When are you going back? शिकागो कब जा रही है आप? आप इतने कंफ्यूज क्यों हो गए? शादरा का नहीं पूछा शिकागो। अच्छा एक बात मैं मैंने यही कंफ्यूज हो रही थी कि शिकागो तो मैं जा ही नहीं रही, तो मुझसे पूछा क्यों है? नहीं आप वहीं पे शादरा होती का हैं। पूछ रहे हैं। पढ़ाई वगैरह तो। अच्छा शादरा कब जा रही है? शादरा में सुबह ही गई थी और वहां से मैं लंगर भी लेके आई हूँ। अगर किसी ने खाना है तो बताओ। जी। दादाजी आपने खाना है? अच्छा ये ऊपर क्या देखते हैं, कभी इधर कभी उधर, क्या है उधर? मेरे दादाजी की रूह बैठी हुई है, वो मुझे बताती है कि महा जहाँ जाना है मुझसे पूछ के बोलना है। अच्छा आई थिंक हम क्रिकेट पे बात कर लें, ठीक है? हाँ जी जरूर फिर करें। हम मेरे आपकी इंटरेस्ट जान वैसे है नहीं, लेकिन आप लोग कर सकती हैं। जी जी, अगर आपका भी कोई क्रिकेट से रिलेटेड सवाल है तो पूछ वो मैं बाद में करूंगा इंजी भाई। शो इधर के बाद, लेकिन प्लीज कीजिएगा। जी इंजी जी भाई। इंदी भाई, दोनों टीम का बैलेंस हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड भी अब थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ना शुरू हो गया। लास्ट विक्ट्री उन्होंने हासिल की, बट मिडल पार्ट उनका काफ़ी बुरा गुजरा। पेशावर ज़ल्मी की अच्छी चीज़ ये है कि बाबर आजम के अलावा बाकी बैटर ने भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया। टाइम भी रन्स कर रहे हैं, सीबुल्ला ने भी कुछ रन्स किए, फिर इसी तरह हम देखें तो पॉल ने भी रन्स किए। और आरिफ यकूब के बाद तो उनकी जो एक वीकर लिंक था स्पिन डिपार्टमेंट, वो भी एड्रेस हो चुका है। आप दोनों टीम में से किसको ज़्यादा बैलेंस समझते हैं? नहीं, दोनों टीमें अच्छा खेल रही हैं। इस्लामाबाद ने भी कम बैक किया है कि जी अच्छे क्रिकेट खेल रही हैं और आज कोशिश करेगी इस्लामाबाद कि अगर आज का मैच जीतती है तो वो भी 6 पॉइंट पे ना तीसरे नंबर के लिए फाइट करेगी। ये उनके लिए बड़ी ज़रूरी है कि जी वो जीतें। और पेशावर ने ऑलमोस्ट सारे लड़के ना इनके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो इनको रोल दिया हुआ है उसमें बिल्कुल सही ये जा रहे हैं। सिर्फ है ना मुझे हारिस की तरफ से परेशानी है क्योंकि ये इतना अच्छा स्कोर नहीं कर रहा, और मेरे ख्याल में अगर 2 ये चेंज करें तो मुझे लगता है कि जी इनकी टीम का बैलेंस और भी अच्छा हो सकता है। एक ये नवीन है जी, नवीनुल हक, ये वैसे तो ये हक है, मुझे नहीं बनता कि मैं इसको बाहर कर कहूँ, लेकिन अगर इसकी जगह अगर आमिर जमाल को अगर ट्राई किया जाए और मोहम्मद हारिस की जगह अगर कैडमोर को किया जाए ना, तो मेरे ख्याल में इनकी टीम का बैलेंस और भी बेहतर हो जाएगा। मोहम्मद हारिस अच्छा प्लेयर है, लेकिन अभी सोफा हमने 6 मैच हो गए, कोई उसकी ऐसी सच परफॉर्मेंस नहीं देख सके, कोई ऐसा नहीं लगा कि वो इनफॉर्म है या कोई किसी दूसरी टीम को डैमेज करेगा। रीजन क्या लगती है आपको? 2 साल से तो सर्किट में है, बट सबसे इनकंसिस्टेंट कहना चाहिए तो इसकी परफॉर्मेंस है। जी लंबा स्कोर कहीं भी नहीं किया, कहीं भी आपको ऐसा नहीं देखने में आया कि इसने मैच विनिंग इनिंग्स खेली हो। तो मेरे ख्याल में इसको हम जो बात करते हैं ना बार बार कि जी आपको फर्स्ट क्लास जाके खेलना चाहिए, वहाँ आपको रन्स बना, आप जिस टाइम 4 डे करते हैं, देखिए एक है रन्स बन जाना, एक है रन्स बनाना, बिल्कुल ये दोनों में बहुत फर्क है। तो जिस टाइम आप 4 डे क्रिकेट खेलते हैं ना, पूरा दिन बैटिंग करते हैं, तो फिर आप पिच पे खड़े रहते हैं ना, फिर आपको रन्स बनाने आते हैं। ये T20 से और ODI से रन्स बनाने नहीं आते, रन्स बनाने बड़ी क्रिकेट से ही आते हैं, लंबी क्रिकेट से आते हैं। तो वहाँ जाके इनको खेलना चाहिए, इनमें बहुत टैलेंट है। और ये वाहिद प्लेयर ऐसा है जिसमें सारी है ना जदीद जो नई तर्ज की क्रिकेट में है ना, वो सारी शॉट्स इसके पास हैं। लेकिन
वो अभी तक हमें ग्राउंड में इस्तेमाल होती हुई नजर नहीं नहीं आई। तो बिल्कुल। मेरा ये ख्याल है कि जी अगर ज़ल्मी कहीं इससे बैलेंस है ना ज़रा बेहतर बन जाएगा और ये बेहतर टीम है क्योंकि जी अगर जिस तरह खेल रही है जी तो क्योंकि मेरी फेवरेट भी ज़ल्मी है आज मैं बता दूं पहले ठीक है जी दिल इसके साथ है Same, दिमाग same. इसके साथ है टांगे किसी और के साथ। और टांगे किसी और के साथ है लेकिन मैं दिल वाले के साथ ही जाऊंगा जी हमारा दिल और दिमाग आज ये वैसे हारिस को ना मिस्टर गूगल भी कहते हैं, ये अपने आप को गूगल कहते हैं, मेरे पास हर चीज का आंसर है तो लेकिन हम ग्राउंड में नहीं देख पा रहे इनका तरफ जी से। नहीं वो असल में ना नया लड़का है टैलेंटेड है लेकिन आपको ना क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आपको रन्स बनाने पड़ेंगे, आपको पिच पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ये याद रखिएगा कि जी सारे लोग कोचेस नहीं सिखाते, ठीक है ना, वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, आप जिस टाइम पिच पे होते हैं ना तो जितनी देर आप पिच पे खड़े रहते हैं तो पिच आपको सिखाती है बिल्कुल ठीक बात। और जितनी देर तक आप बॉलिंग करेंगे तो वो बॉलिंग आपको सिखाएगी, ठीक है ना। ये कोचेज होते हैं ना, ये आपको सिर्फ गाइड करते हैं, ये नहीं है कि जी कोच किसी को कोई बना देता है। ये किसी की वो है, वो सचिन तेंदुलकर का जो कोच था उसने कहा सचिन तेंदुलकर का ये कोच है, इसने सचिन को बनाया। मैंने कहा इससे का दूसरा भी बना, दूसरे बना तो वो नहीं बन वो सकता, जो कहते हैं ना कोचिंग इज मैन मैनेजमेंट बेसिकली। ठीक है ना। तो वो एक होता है, आप सिर्फ गाइड करते हो लेकिन आप उसकी मेहनत उठा के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि उसने पिच पे कितना टाइम गुजारा, उसने हार्डवर्क कितना किया, बिल्कुल। तो वो बनाता है। एग्जैक्टली तो ये इनको ये नए लड़के हैं हमारे, इनको ये करेंगे जी। तो बहुत बेहतर रहेंगे। बेहतर होगा। बिल्कुल आलिया, आपसे हम जानना चाहेंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना पिछला मैच अच्छा खेला, आज पेशावर ज़ल्मी से जीतने के लिए उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त मैच जीता है इन्होंने लास्ट, और मेरे ख्याल से शादाब को जो है वो आज जो है वो राइट डिसीजन ठीक टाइम पे, मतलब कि उनको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। लास्ट में भी जिस तरह से हेल्स और मुनरो की पार्टनरशिप लगी थी और बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी वो, बट ये कर सकते थे कि जैसे उन्होंने यहाँ पे इमाद को भेजा या शादाब खुद आए, तो वहाँ पे अगर आज़म खान जिस तरह उन्होंने लास्ट में इनिंग खेली थी उनको भी ट्राई कर सकते थे और मैक्सिमम रन्स के लिए भी जा सकते थे। जी। तो मेरे ख्याल से उनको आज जो है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए, और बॉलिंग में भी अपने आप को वो थोड़ा लेट लेकर आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनको बॉलिंग में भी, क्योंकि स्पिनर्स को यहाँ पे पिचेस हेल्प कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से वो बॉलिंग में भी खुद टाइम से आ सकते हैं और एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आज अगर उतरेंगे तो मेरे ख्याल से वो पेशावर ज़ल्मी को जो है वो टफ टाइम देंगे। बिल्कुल। अच्छा इज़हार भाई, अगर हम देखें दोनों टीम के बैलेंस की और हमें इनकी सक्सेस भी मोस्टली यही नज़र आ रही है कि चेस अच्छा करते हैं और ज़ल्मी के अगेंस्ट रन भी बहुत कंसीड होते हैं। आपके ख्याल में अभी तो पहला मैच जो दोनों मैच थे वो बारिश की वजह से पिंडी में नहीं हो पाए, आज क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो टीम टॉस जीतेगी और क्या अप्रोच और क्या सेव टोटल देखते हैं आप? देखिए, जो पेशावर ज़ल्मी की स्ट्रैटेजी रही है पिछले तीनों मैचेस में वो तो ये रही है कि उन्होंने पहले बैटिंग की है और एक बहुत ही बड़ा टोटल बोर्ड पे पुट किया जो कि दूसरी टीम के लिए चेस करना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन पिंडी का जो ग्राउंड है, अगर उसके स्टैटिस्टिक्स देखें तो जितने PSL मैचेस यहाँ पे हुए हैं वहाँ पे 12 PSL के मैचेस हुए हैं अभी तक, जिसमें से 5 ऐसे मैचेस हैं जिसमें दोनों टीम ने 200 प्लस स्कोर किया है जी। और 3 ऐसे मैचेस हैं जिसमें दोनों टीम ने 220 प्लस स्कोर किया है। तो जो पिंडी का क्रिकेट ग्राउंड है वो बहुत ही हाई स्कोरिंग ग्राउंड है और ज़्यादातर वहाँ पे जो टीम चेस करती है वो जीतती है। उसकी वजह यह है कि जो बहुत ही हाई स्कोरिंग ग्राउंड है वहाँ पे चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और आपको नहीं आइडिया होता कि विच टोटल इज गोइंग टू बी द राइट टोटल। अगर आप 220 प्लस टारगेट्स भी चेज हो रहे हैं तो बैटिंग टीम जब पहले बैटिंग करी होती है उनको नहीं आइडिया होता कि कौन सा टारगेट हम ऐसा बोर्ड पे पुट करेंगे जो दूसरी टीम के लिए चेज करना मुश्किल होगा। मेरे ख्याल में आई थिंक कि आज के मैच में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है उनका शायद बेहतर बैलेंस हो। उसकी वजह यह है कि जो उनका एक वीक लिंक था रुमान रईस, उनकी जगह 2 वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर उनके पास आ गए, उबैद मैकॉय और मैथ्यू फोर्ड। उसमें से वो मेरा ख्याल है किसी एक प्लेयर को ट्राई करेंगे और ये एक ऐसी वीकनेस है जो उनकी कवर अप हो जाएगी। अगर आप इस वीकनेस को कवर कर लें इस्लामाबाद यूनाइटेड का, तो इन टर्म्स ऑफ बैलेंस अगर आप दोनों टीमों का एनालाइज करेंगे बैटिंग कैसी है बॉलिंग कैसी है, तो आई स्टिल फील के ज़्यादा बैलेंस इस्लामाबाद की साइड है। जो पेशावर की साइड है बैटिंग तो उनकी नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक जो वीक लिंक है उनका मोहम्मद आरिस, अदरवाइज उनकी बैटिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग रही है इस टूर्नामेंट में। साइम की बड़ी अच्छी फॉर्म है, बाबर ही इन द बहुत अच्छी फॉर्म में है और इस मैच में इस सीजन में जो सबसे अच्छी बात है उनका स्ट्राइक रेट भी पहले से बहुत इंप्रूव हुआ है। पहले उनका स्ट्राइक रेट पिछले सीजन में तकरीबन 140-145 था, इस बार उनका स्ट्राइक रेट 151 से ऊपर जा रहा है ओवरऑल इस सीजन में। तो जो बॉलिंग अगर आप देखें पेशावर ज़ालिमी की, जिसमें नो डाउट आरिफ याकूब के आने से या नवीन के आने से या वॉल्टर के आने से उनकी बॉलिंग में बेहतरी हुई है, बैलेंस है, लेकिन अभी भी उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग से कंपेयर करें। इस्लामाबाद के पास
शादाब है, बड़े रेगुलर हमारे स्पिनर हैं, फिर नसीम और हुनैन बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, और एक जो वीकर लिंग है रोमान रईस की जगह कोई अच्छा फास्ट बॉलर आ जाता है तो मेरा नहीं ख्याल इस्लामाबाद का कोई लूप होल नजर आ रहा विकेट है। लिंक तो वैसे एक फेम भी है, उस पर भी बात करेंगे, मेरे ख्याल ब्रेक की तरफ बिल्कुल, बढ़ते अभी हम हैं। लेंगे ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. शरफजल मरवत साहब, हमने सुना है कि आप फिलोसोफर भी हैं, और अपनी कोई फिलोसफी सुना दें। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। फलसफा क्या है? क्या है? हिंदी में क्या है? क्या है? हाँ, फलसफा हमें आई नहीं थॉट पता कि क्या है। आप मुझे उसका बताएंगे। देखिए, फलसफा ये है, एक शख्स ने किसी बुजुर्ग से पूछा कि बाबा जी ये दोस्त और दुश्मन की क्या पहचान है, कैसे अच्छा। की जाए? बाबा जी ने माचिस की डब्बी ली, उसमें से 2 तीली निकाली, एक फेंक दी, एक रख ली, उसके 2 हिस्से किए, अगला हिस्सा फेंक दिया, पिछला हिस्सा बाबा जी ने कान में डाल के बोला कि पुत्र मैं नहीं पता। नहीं, जो ब्रेक में हमें फलसफा समझा रहे थे वो बताएं। नहीं, वो तो मैंने बकवास की थी। अच्छा, आप प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं, तो सिविल प्रैक्टिस करते हैं, क्रिमिनल करते हैं आप? देखिए, मुझे पता है आप भी लायर हैं, आपने मुझे फंसाने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको बताऊं, क्रिमिनल जो मामला होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। मैं माइंड रीडर हूं, और मेरे माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है? सारा ग्रे एरिया, कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जैसी लड़कियां झूठी होती How could you guess it so right? हैं। आप केस कौन से लेते हैं, कौन सा हाँ, केस लड़ते ये हैं? आपसे क्वेश्चन। देखिए, केस मुख्तलिफ किस्म के हैं, मुख्तलिफ ब्रांड हैं आजकल। मैंने अच्छा वाला लगाया है क्योंकि पायदार है, और 2 नंबर भी हो कौन रही है। केस की बात नहीं कर रहे। सूट केस भाई देखिए, मैं देखता हूँ कि क्योंकि आपको पता है कि वकालत में मुकदमा हाँ, छोड़ देते हैं। मुकदमा। मुकदमे कौन से करते हैं आप? मुकदमे जो है सारे किस्म के हम लेते हैं, और वो कर लेते हैं बस। कहाँ फंसा रहे हो तुम? लायर हो तुम। देखो ये पानी गलत सुनिए, लायर मैंने नहीं पूछा होता, ना। ये लायर नहीं है, ये लॉयर है। तो वही है। लायर नहीं होता, लायर तो झूठे को बोलते हैं। वकील होकर वकील को फंसाते हो। यार, मैंने पूछा आपसे कि आप कौन सी प्रैक्टिस करते हैं? मैं क्रिमिनल केसेस लेता हूँ। जेब तर काट ली किसी ने जमीन पे कब्जा कर लिया। फौजदारी करते हैं आप? हाँ जी, वो वाले मुकदमे। अच्छा, वैसे हम माहा से जानना चाहेंगे कि ये फ्री वक्त में क्या करती हैं? माहा, तुम फ्री वक्त में क्या करते हो? वो जानना चाह रही है। मैं आंटियों को आग बड़ी लगाती हूँ। अच्छा। मैं भी पिछले दिनों शादियों में जा रही थी, एक आंटी मुझे हर शादी में कहती थी बेटा अगली तुम्हारी बारी है। कल परसों एक फौतगी पे मिले, मैंने आंटी से कहा आंटी अगली आपकी बारी है। तो बस तब से आंटी मेरे पीछे पड़ी हुई है। अच्छा, इलेक्शन तो खत्म हो गए, हार क्यों आपने अभी तक पहने हुए? खुशबू बड़ी आ रही है इनमें से। अच्छा, इनसे भी आती है? हाँ, अच्छा, तुम्हें चाहिए कोई? मैं शो के बाद ले लेता हूँ। नहीं, इनके दादा के ऑर्डर है। अच्छा, उतारने नहीं। दादा की कैसी पब्लिसिटी की है देखो। बंदे बंदे के मुंह पे दादा दादा हो गई है। वैसे हम सब भी दादा के मतलब पोती हैं, दादी की भी हम भी। आपको पता है मैंने सिर्फ दादा की पब्लिसिटी क्यों की है, नाना की क्यों नहीं की? क्यों नहीं? प्लीज इलैबोरेट करें। मैंने एक दो अपने नाने को कहा, नाना जी मूंगफली में दाना नहीं कहते, हम तुम्हारे नाना नहीं। उस दिन के बाद आपने मैंने अब- ठान ली कि आपने- अब नाना के साथ कोई नहीं बात आपने है। अब दोबारा इधर आना नहीं। ये तो फिर तुम बुलाओगे, तुम्हारी तो मजबूरी है, तुम तो बुलाओगे हमें। नहीं नहीं, आप हमारे लिए बहुत ऑनरेबल मेरे- गेस्ट हैं। देखिए, हम मजाक में जिससे आप करते हैं, हम भी लाइटर नोट पे कभी कभी कुछ कह देते हैं। शरफजल मरवत साहब कुछ कहना जी, चाह रहे हैं। देखिए, PSL का आपके चेहरे पे लिखा है आप फिजियोनमिस्ट एज वेल। आप पूछना चाह रही है कि PSL का क्या मामला है, तो PSL तो बढ़ गया। पूछिए PSL क्यों? कैसे बढ़ गए? भाई देखिए, आधा हो गया है। अब आप अगर चाहते हैं कि इसमें थोड़े PSL मजेदार हो, तो मेरे ख्याल से गुल्ली डंडा जो है वो इनको खिलवाना चाहिए। क्या मतलब? वैसे आपका कोई इरादा है क्रिकेट ज्वाइन करने का? क्रिकेट भी ज्वाइन करेंगे और हर चीज ज्वाइन करेंगे। उम्र एज आपकी क्या है? नहीं, एज इज जस्ट अ नंबर, जैसे आप कहती है ना कि जी। एज इज जस्ट अ नंबर, वो Age is वैसे ही। just नहीं तो a वैसे आपने क्रिकेट खेली भी है कभी? मैंने क्रिकेट खेली है और मैंने क्रिकेट अपनी इजाद भी की है। वो इनके कैसे? क्रिकेट में गोल होते हैं।
और एक बात बताऊं आपको मरवत साहब, जी, जी। ये पंच इसको कान में किसी ने बताया। नहीं 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 ये वो पीछे जो बैठा प्रॉमिस हुआ है ना, नहीं। ये कोई बात अपने आप मतलब डाउट क्यों कर यार गोल देखे ना, ये गोल तो है ना मरवत साहब, ये देखिए गोल ही है अच्छा बहुत। भाई इसको यूं ही रखना, कहीं मार नहीं देना आप जैसे बुलक्कड़ होते हैं खेचे। ये बॉल है, गुलेल तो नहीं जो मार दूंगा आपको मैं। हाँ ये तो है। बहरहाल अजय भाई एक सवाल मेरे रात से वो दिमाग में ब्रेक घूम में रहा है। आप पूछा करें। जी जी। मुझे ये बताएं कि अगर मुझे पीसीबी का चेयरमैन बनाया जाए आप पीसीबी के बन जाएंगे, आप पीसीबी के नहीं बनेंगे। तो मेरी क्या कारकर्दगी होगी? सबसे पहले तो आपको पीसीबी जो कहना आप में- सिखाएंगे। मतलब समझे नहीं जो अब है यार। आप ना आप क्या कहते हैं, मशकीजे में बंद कर देते हैं छोटी से बात करके। मैं पहले ये वाला डिपार्टमेंट ढूंढ रहा हूँ, ये है कहाँ जहाँ पे आपको चेयरमैन लगाया जाए। हम भी ढूंढ रहे हैं कि ये पीसीबी है कहाँ। अगर हमें पता चलता है तो हम आपको वहाँ बिल्कुल, उसे check छोड़ाएंगे। करते हैं। अच्छा इंदी भाई, थोड़ी सी हम बात कर रहे थे अभी, इजहार भाई से भी जैसे बात की, जी। एक और वीकर लिंक जो है फ़हीम अशरफ है, जी। और हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली इंटरनेशनल लेवल पे भी और इस पीएसएल में भी इनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ है, और इस पीएसएल में भी बहुत ज़्यादा रन कंसीड किए, जब बैटिंग भी आई तो कोई कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। क्या ऐसी जब पोजीशन होती है तो प्लेयर को रेस्ट देना चाहिए, या शादाब उनके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उनको ट्रस्ट रखना चाहिए दोस्त पे और उनको चांस देना चाहिए मजीद? जी जी, दोस्ती का तकाजा तो यही है। तो कप्तानी का नहीं है। कप्तानी का तकाजा ये नहीं है। तो ये मैंने कहा फ़हीम अशरफ ये नहीं कि दोस्ती की वजह से खेल रहे हैं, ये पिछले 8 साल से 8-9 साल से ना इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा है। जी। तो और अच्छे प्लेयर्स पे भी ये वाला टाइम आता है कि जी आप है ना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, कि जी आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा होता, तो बेहतर यही है कि जी उसको थोड़े अरसे के लिए रेस्ट दे दिया जाए, 2 से 3 मैचेस के लिए जी। रेस्ट दे दिया जाए, जिससे वो वापसी कम बैक करता है ना तो वो हार्ड आता है। वो 2 से 3 मैच जिस टाइम बाहर से बैठ के डग आउट में बैठ के खेलता हुआ लोगों को देखते ना, फिर वो रियलाइज़ करता है कि जी मेरे से कहाँ कमी थी, कोई मैं मेहनत तो कम नहीं कर रहा था, किस चीज़ में मेरे से कमी कोताही हो रही थी, तो फिर वो सोचता है, उस पर काम करता है। और बात सब ये था कि आप सारा हार्ड वर्क भी कर रहे होते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा था आप कुछ भी करते तो परफॉर्म नहीं होता। जी, ऐसा तो ही उसका बेहतरीन यही है कि जी आप उसको थोड़ा सा रेस्ट दे दें। और मेरे ख्याल में इनके डगआउट में और भी काफ़ी सारे प्लेयर हैं, जिस तरह अभी इज़हार भाई ने भी बताया था कि जी और भी वेस्ट इंडीज़ से जी, आया दो है, player इनके हैं, हाँ पास एनर्जी आई है, तो मेरे ख्याल में उनमें से किसी को ट्राई करना चाहिए। तो फ़हीम अशरफ के लिए भी ये अच्छा होगा और इस्लामाबाद के लिए भी अच्छा होगा। सिंधी भाई, आप एज ए प्लेयर या एज ए कैप्टन क्या समझते हैं? आप ऑब्वियसली आपने 17-18 साल का माशाल्लाह कैरियर रहा आपका, बेस्ट क्या होता है प्लेयर को जब ऐसे शेल में चला जाता है कि परफॉर्मेंस नहीं हो रही, चाहे बैटर है या बॉलर है, तो क्या चीज़ें उसको बेसिक करनी चाहिए ताकि वो दोबारा अपनी फॉर्म को गेन कर देखिए, सके? सारों से पहले कप्तान का रोल और कोच का रोल यहाँ बहुत अहम होता है। जिस टाइम टीम परफॉर्मेंस दे रही होती है ना, तो उस टाइम इतना ज़्यादा अहम नहीं होता। जिस टाइम आप एज ए टीम या इंडिविजुअल कोई अगर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, कप्तान को और कोच को इनके पास जाना चाहिए, इनको बताना चाहिए। ये नहीं कि जी एकदम ड्रॉप कर दिया कि जी आपका नाम नहीं है, बेशक उनकी नीयत रेस्ट करने की हो, फ़हीम से बात करके आप उसको कहेंगे कि जी रेस्ट करो 2 से 3 मैचेस में, जी। जिस टाइम तुम ज़रा फील अच्छा करो तो हम तुम्हें वापसी टीम में लेके आएंगे। तो यहाँ है ना, कोच जितना कोच और कप्तान कॉन्फिडेंस देंगे ना अपने ऐसे प्लेयर को, जी। मैं आपको बताता हूँ कि सारे प्लेयर्स पे ना बुरा वक्त आता है, कोई सारों पे आएगा। तो जिस टाइम कोच या कप्तान या कोई सीनियर प्लेयर आपके कंधे पे आके हाथ रखता है ना, जी। सो आपकी सोच है ना एकदम बदल जाती है। आप जो नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो आपकी थिंकिंग है ना एकदम पॉजिटिव होती है। आप कहते हैं कि मैं यार और मेहनत करके हार्ड तरीके से आऊंगा। तो यहाँ ये कोचेस का ज्यादा काम है कि जी कोचेस और कप्तान का कि जी ये इसको किस तरह हैंडल करते हैं, तो ये बड़ा जरूरी चीज है। तो जिस टाइम, और इससे टीम पे फर्क ये पड़ता है, जिस टाइम एक आदमी इससे जिससे परफॉर्म नहीं हो रहा होता ना, तो कोच और कप्तान उसको इस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं उनको कि जी उसके साथ खड़े होते हैं, उसको प्रैक्टिस में जरा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। जो दूसरे प्लेयर होते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक बात। कि कल हमारे पे भी ये वाला वक्त आया तो हमारा कोच और कप्तान भी हमारे साथ खड़ा सपोर्ट होगा, करेंगे हमें। तो उससे फिर है ना टीम बिल्ट होती है। ये नहीं कि आपकी टीम की स्ट्रेंथ या टीम की यूनिटी है ना उस टाइम पता चलती है जिस टाइम आप हारें कि आपकी यूनिटी कितनी है। जीत में तो सारे ही साथ हैं,
जीत का तो हर कोई जीत वालों के साथ हाँ, होता है, दोस्त तो बन जाता है। ठीक है ना। तो हारने पे पता चलता है कि आपकी टीम की स्ट्रेंथ कितनी है, यूनिटी कितनी है, और आपका कोच और आप कितने जेल हो अपनी टीम के साथ। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में यहाँ जिस टाइम जो लड़का नहीं परफॉर्म कर रहा, कोच और कप्तान का रोल बहुत ज्यादा अहम है उसके साथ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, जी अभी भाई। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को ये से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। महा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारी वैसे ख़वातीन ने हमसे पूछा है, वो जानना चाहती हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या शॉपिंग के लिए जाती हैं, ट्रैवलिंग का शौक है, क्या शौक हैं आपके? देखिए बात सुने, जो घर से लड़ने के लिए निकलती हैं ना लड़कियां, जी वो शॉपिंग की शौकीन नहीं होती। और वैसे भी कहते हैं कि मीठा आम, अच्छी फुप्पो, लाल तरबूज और दादा की पोती किसी किसी को ही मिलती है। सही बात। जी, बाकी वाले ऑप्शंस तो सही हैं, लेकिन दादा की पोती की समझ नहीं आई। अच्छा, आप भी बता दें, वैसे गुस्से में रहते हैं, क्या कभी किसी लड़की ने आपको प्रपोज किया, कोई आई हो आपके पास, मोहब्बत का इजहार किया हो आपसे, तो आपका क्या रिएक्शन होता है? देखिए बात ये है कि पहली बात, फेस मेरा बाय डिफॉल्ट है हैरान और हो जाते हैं। कि मुझ में ऐसा क्या देख लिया है हैरान ना? होते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर चले जाते हैं। मैं मोहब्बत, जहाँ तक आपने बात की कि मोहब्बत मुझसे तमाम नौजवान करते हैं, जिनमें लड़कियां लड़के सब हैं और सारे मेरे फैन हैं। तो मैं पेन की बात नहीं कर रही, मैं आपके मोहब्बत करने की बात कर रही हूँ। मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ। नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है, कोई नई बात करें। ये किसी करें ने कि कभी मैं आने propose वाले नहीं किया? दिनों में करने क्या लगा हूँ। हाँ, क्या चले करने यही लगे, बता ये दें। बता दें। जी भाई, पहली बात तो ये है कि क्रिकेट के मैं शक्ल तब्दील करने वाला हूँ, जी, बहुत अच्छा करें। अगर मुझे मौका मिला। जी, क्या इसीलिए करेंगे आप? मौका नहीं मिल रहा। भाई कोई जो बैटर होगा, अगर उसने हेलमेट सीधा पहना है तो मैं उल्टा कर दूंगा। वाह, बेहतरीन। ये एक शक्ल तब्दील हो गई। ये तो फजूल बात की है मैंने, अंदाजा हो गया आपको। जी जी, हम सबको हो गए। वैसे हमने सुना है कि महा गुनगुनाती बहुत अच्छा है। वो तो हम भी गुनगुनाते हैं। चले दोनों गुनगुना दे कुछ। ये तो बर्बादी फेरेंगे, लेकिन चलिए आप सुना। चले शराब साहब, चलिए। आप सुना दें। मिलकर गए, हाँ, हमने तैयारी नहीं किया, क्या लिरिक्स आते करेंगे। हैं आपको? लिरिक्स देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। कहंदे ने नैना ओरिजिनल तेरे आवाज में कोल सुनाएं। अपनी आवाज में रहना, सुना दें तो बेहतर है, आई थिंक। कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना, कहंदे ने नैना। मुझे नहीं आता ये गाना। ये मैंने तो आपके चक्कर में शुरू किया था, आपने तो बता दिया चलिए मुझे। आप ही इसको कंटिन्यू कर दें। या आप कुछ गुनगुना दे जो आपको पसंद हो, वो सुना दीजिएगा। नियत शौक वाह वाह वाह। भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। वाह आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, वाह, तू भी दिल से, तू भी दिल से। उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। वाह, जबरदस्त, वाह, जबरदस्त, वाह, बहुत वाह, अच्छा जबरदस्त जबरदस्त जी। जबरदस्त। भाई अब हम क्रिकेट पे बात करेंगे। आलिया, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम बाबर आजम की बात करते हैं तो हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं वो इस PSL में, और उनकी बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है। स्ट्राइक रेट भी उनका इम्प्रूव हुआ है, जैसा इजहार ने भी कहा, कल इंजी भाई भी मेंशन कर रहे थे। आप क्या समझती हैं फ्यूचर में कितना इम्प्रूव करने के चांसेस हैं?
जी, बाबर ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली थी और खुशी हुई है उनको इस तरह की इनिंग काफ़ी टाइम बाद उन्होंने इस तरह से खेली है। जिस तरह उनकी उस इनिंग में हमें जो है वो रेंज ऑफ शॉट्स जो हैं वो नज़र आए हैं, क्योंकि उन्होंने उस तरह के शॉट्स प्ले किए हैं जो पहले वो बहुत कम खेलते थे। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है T20 क्रिकेट में स्पेशली, और जिस तरह के वो बैटर हैं, नंबर 1 हैं, और फैंस की भी, हम सब पूरे पाकिस्तान की उनसे तवक्कात भी ज़्यादा हैं कि वो इसी तरह से परफॉर्मेंसेस दें और आगे इंटरनेशनल में भी इसी स्ट्राइक रेट के साथ, आई थिंक 175 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने यहाँ पे ये जो लास्ट सेंचुरी की थी अभी PSL में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और टॉप स्कोरर भी हैं अभी। तो उम्मीद है कि वो आगे इंटरनेशनल मैचेस में भी जो है वो इसी स्ट्राइक रेट को लेके चलें और इसी तरह से परफॉर्मेंसेस देते रहें। उन्होंने अच्छी चीज़ ये की है T20 में, आई थिंक कि उन्होंने जो शॉट्स जो हैं वो अपनी जो हैं वो ज़्यादा कर ली हैं, और जिस तरह से उन्होंने उस दिन प्ले किया है वो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट इनिंग होगी उनकी T20 की। और उनका स्टाइल भी चेंज हुआ है, वो प्रिडिक्टेबल नहीं है फॉर बॉलर्स एनी मोर, क्योंकि अगर बॉलर को पता चल जाए आपकी टेक्निक का तो वो इजी हो जाता है। लेकिन दिस इज अगेन जी इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट है। सैम का भी बड़ा इसमें हाथ है, क्योंकि उनके साथ जो है वो उनकी पार्टनरशिप जो है, क्योंकि सैम अटैकिंग क्रिकेट खेलता है तो उससे भी बड़ा फायदा हो रहा है। तो इसी तरह से अगर ऊपर वाले बैटर्स जो हैं वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तो नीचे पे वालों पे प्रेशर नहीं आएगा। अच्छा, ये आसिफ अली के हवाले से इजहार आपसे जानना चाहेंगे। आसिफ अली भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, और ये भी अगर हम बात करें तो 7-8 साल से इंटरनेशनल सर्किट में और डोमेस्टिक सर्किट में नज़र आ रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही। और हम देख रहे हैं जो रोल इनको इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी दिया गया था, कुछ सीज़न में तो अच्छा किया बट नहीं करने के बाद अब पेशावर ज़ल्मी में है। इनकी इंपॉर्टेंस क्या समझते हैं? जैसे हम पोलार्ड की बात करते हैं या किसी भी और बैटर की जो फिनिशिंग के रोल में है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी जो T20 साइड है उनको आसिफ अली जैसा प्लेयर चाहिए जो एक लोअर मिडिल ऑर्डर में आके एक ऐसी एग्रेसिव बैटिंग करे, छक्के मारे, और इनको मौके भी दिए गए। और ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि जो इनका पोटेंशियल था, जिस तरह ये हैं या हैदर अली हैं, इन लोगों से बड़ा एक हमें एक्सपेक्टेड था कि हमारी जो लोअर मिडिल ऑर्डर में आके या करियर या इनिंग्स के लेटर हाफ में जो हिटिंग एक्सपेक्टेड होती है या फिनिशिंग ये करेंगे, वो नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में शायद इनका जो वीकनेस प्रेडिक्टेबिलिटी नज़र आई, और जो ड्राइव तो अच्छी खेलते लेकिन शॉर्ट बॉल को इतना अच्छा आसिफ अली टैकल नहीं कर सके। और इस शुरू में आए तो इन्होंने अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन फिर जब लोगों ने फिगर आउट कर लिया कि ये इनकी कमजोरी है, उस पर इन्हें टारगेट करते रहे। और बाबर की मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि अगर बाबर आजम जो इनकी एक परसीव्ड वीकनेस थी कि स्ट्राइक रेट नहीं, वो थोड़ा कम था उनकी, उन्होंने उसको इम्प्रूव किया, देन दिस इज़ वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं बाबर से कि जितने बड़े वो प्लेयर हैं वो अपना जो उनका पोटेंशियल है उसको फुलफिल करेंगे और पाकिस्तान के लिए ट्रॉफीज जीतेंगे। बिल्कुल। क्विकली इंजी भाई, आपसे इमाद के हवाले से मैं जानना चाहूँगा शॉर्ट आंसर कि इमाद की यूटिलिटी क्या है? बॉलिंग में तो उन्होंने उनसे स्टार्ट करा दिया और फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया, बैटिंग में क्या नंबर आप समझते हैं उसका होना चाहिए? नहीं, बैटिंग में मेरे ख्याल में शदाब ने उसको सही नंबर पे भेजा था। हम पहले भी बात कर रहे थे, वो आउट हो गया, बड़ी एक बुरी बॉल थी तो आउट हो गया, लेकिन मेरे ख्याल में नंबर उसका सही था, ठीक था ये। तो मेरे ख्याल में शदाब ने ना ये वाला डिसीजन सही था उसका। 4 नंबर आप समझते हैं? 4 नंबर पे, क्योंकि अगर कराची से जो इसकी परफॉर्मेंस थी वो 4 और 5 नंबर पे परफॉर्मेंस थी, उससे पीछे जाके ना ये जरा तेज खेलता है दूसरे तरीके से। जी, ये हिटिंग नहीं करता, हाँ। ये प्रॉपर शॉट्स खेलता है, ये गैप्स में खेलता है, तो नंबर इसका सही था। तो मेरे ख्याल में आउट हो जाता है बंदा सही नंबर पे भी आके, तो मेरे ख्याल में इस नंबर पे ही खेले तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक है जी। मेरा ख्याल है कि इस पे आप देखते हैं क्या चेंजिंग होती है, कौन सी टीम ज़बरदस्त खेल के परफॉर्म करके विक्ट्री हासिल करती है। रात 11 बजे आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं जी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।